खबर विशेष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पीएम मोदी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो पर एएमयू के कुछ सांप्रदायिक रंग में रंगे हुए छात्रों ने आपत्ति जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें 100 साल से भी ज्यादा समय से एएमयू की जो उपलब्धियों को लेकर प्रकाशित होने वाली मैगजीन में छपी हैं। मैगजीन में 12 जगहों पर प्रधानमंत्री की फोटो छापी थी, जिसको लेकर छात्र विरोध में उतर आए। सवाल उठता है कि जब देश तोड़ने वाले जिन्ना की फोटो टांगकर जिन्ना को आइडल मानने वाले ये तथाकथित छात्र आखिर संवैधानिक पद पर बैठे देश के नेतृत्वकर्ता का विरोध क्यों कर रहे हैं? जबकि प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इस विरोध का आखिर क्या आशय है, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का हम जवाब तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी की ये तस्वीरें 100 साल से भी ज्यादा समय से एएमयू की उपलब्धियों को लेकर प्रकाशित होने वाली मैगजीन में छपी है। मैगजीन में 12 जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी की ये फोटो छपी हुई है, जिसे लेकर यहाँ के छात्र विरोध पर उतर आए। क्या इस यूनिवर्सिटी के फाउंडर की अहमियत ये है इनके नजदीक कि भाई एक पार्टी के खुसूसी जिनको प्रधानमंत्री के रूप में आज देखा जा रहा है, उनको पूरे में फैला के रख दिया है। हर एक के बाद उन्हीं की तस्वीर है। जो हमारे लोग दुनिया से जा चुके हैं उनका भी जिक्र कर लेते, कुछ शर्मिंदगी होती तो करते। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों की इन बातों पर आपको हंसी भी आ सकती है। ये जनाब इतने बड़े नामचीन यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, लेकिन इनकी नजर में पीएम मोदी जो देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और इससे भी बड़ी बात ये कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इस छात्र को भी सुन लीजिए। जो गैजेट है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का गैजेट है, ना कि भारतीय जनता पार्टी का गैजेट है। आपने देखा कि किस तरह से इस गैजेट के अंदर अब जब ये आएगा सामने तो आप देखेंगे कि इसमें जो बानिए दरसगाह हैं, जो बानिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हैं, सर सैयद अली रहमा, इनकी तस्वीर सिर्फ एक जगह मिलेगी आपको लगी हुई। पर जो एक खास पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, उनकी तस्वीर 12 से 14 जगह आपको नजर आएंगी। तो क्या ये किसी खास पार्टी का गैजेट है या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का गैजेट है? सुन लिया आपने, इन्हें प्रधानमंत्री का नाम लेने से भी गुरेज है। ये प्रधानमंत्री को सिर्फ बीजेपी का नेता मानते हैं। अब जान लीजिए आखिर कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर ये छात्र विरोध वाली सियासी दांव खेल रहे हैं। एएमयू की पहचान मिटाने की कोशिश, एएमयू के मोनोग्राम से छेड़छाड़, मोनोग्राम से इल्म इंसान मालम यल गायब, सर सैयद अहमद खान की 2 तस्वीर, पीएम मोदी की 12 तस्वीर, कोरोना महामारी में हुई मौत का जिक्र नहीं, विभागों में राजपत्र उपलब्ध नहीं। किसी ने मास्क दिए थे, किसी ने सैनिटाइजर दिए, किसी ने एप्रिल्स दिए। हम किस मुश्किलात से, किस दौर से यहाँ पर गुजरे हैं, और जो हम लोग का ये जो अचीवमेंट है, ये जो हमारी काबिशों कोशिशें हैं हुकूमत हिंद की, वजीर आजम की, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, अलीगढ़ मुस्लिम, उसके कॉम्बिनेशन में हमने इस पूरी चीजों को स्पेशल इशू में एक स्पेशल इशू ऑन कोविड वैक्सीनेशन हम लेके आए। हमारे हुकूमत हिंद का जो कंट्रीब्यूशन रहा, हमारे वजीर आजम का जो कंट्रीब्यूशन रहा, साथ में एएमयू का जो कंट्रीब्यूशन रहा, उसको सम्मिलित करके ये स्पेशल इशू ऑन कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव करा है। जो छात्र ऐसा विरोध कर रहे हैं, उन्हें राजनीति छोड़ पढ़ाई पर ध्यान देने की नसीहत भी मिल रही है। विरोध कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री का, मुझे लगता है वो वास्तविक छात्र नहीं है। और ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं, वो देश में किस तरह से अच्छे नागरिक बनेंगे, ये भी एक सोचने की बात है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, और जो लोग भी विरोध कर रहे हैं उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए। और जो भी वहां उनके टीचर हैं, जो बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं, पढ़ाते हैं, उन्हें उनके बीच में जाके उन्हें सही दिशा दिखानी चाहिए। जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र देश विदेश में परचम लहरा रहे हैं, जिनका एक बेमिसाल इतिहास रहा है, वहां पढ़ने वाले छात्र विरोध किस बात पर कर रहे हैं, कैसी ओछी सियासी दांव चल रहे हैं, ये हैरान करने वाला है। प्रधानमंत्री कहा जाता है, यूं तो लोकतंत्र में पूरे देश का होता है, विपक्ष का भी होता है, पक्ष का भी होता है, हर कास्ट का होता है, धर्म का होता है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की इस पुस्तिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो छपने पर जो विरोध के स्वर उभरे हैं, वो ये जताते हैं कि भारत में रहते हुए
कुछ लोग अलगाववादी बातें करते हैं। इन पर कार्रवाई की मांग भी उठने लगी है, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ न कुछ विवाद हर 2-3 महीने में इस विश्वविद्यालय से आखिर क्यों उठता है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो इस पूरी रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवा दें। सैयद मसूद उल हसन पूर्व छात्र अध्यक्ष हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के, स्टूडेंट यूनियन के। हाफिज नूर अहमद अजहरी प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। हरीशचंद्र श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री सिर्फ एक दल का होता है? क्या व्यक्ति विशेष के लिए ही प्रधानमंत्री महत्व रखते हैं? क्या हर एक देशवासी के लिए प्रधानमंत्री नहीं होता है? और अगर होता है तो विरोध क्यों हो रहा है फिर? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देश की बावकार यूनिवर्सिटी में से एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, बड़ी अहमियत की हामिल है। उसने देश की बहुत खिदमतें की हैं और दुनिया में नाम रोशन किया है। देश के वजीर आजम की तस्वीर पर ऐतराज कर मुझे हैरत है, क्योंकि देश का वजीर आजम वो देश का वजीर आजम है। वो किसी पार्टी से ताल्लुक हो उनका, लेकिन वजीर आजम तो हिंदुस्तान के हैं, भारत के हैं। उनकी तस्वीर पर ऐतराज दर्ज करना कहीं ना कहीं गलत है। मैं इसकी बाकायदा मुखालफत करता हूं, क्योंकि हमारे और वजीर आजम के दरमियान में एक सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के वजीर आजम हैं, तो वो हमारी इज्जत है, हमारा वो वकार है। उनके लिए इस तरह की बातें करना, इस तरह से बयान देना, मैं समझता हूं अच्छी बात नहीं। क्या वजह हो सकती है, क्यों इस तरीके के बयानबाजियां हो रही हैं? वजह तो खैर इसकी तो मैं तो ये बात कहूंगा, जब देश के वजीर आजम के ताल्लुक से इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, तो उसकी हो सकता है इसमें कोई साजिश हो। चाहिए यह है कि उसकी ऐसी साजिशों की जांच होनी चाहिए। इस तरह देश के वजीर आजम के साथ के फोटो पर ऐतराज क्यों है भाई? आप जिन्ना का फोटो आप लगा रहे हो, आप न जाने क्या कौन सी तस्वीरें लेकर के आ जाते हो। आखिर वजीर आजम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। वजीर आजम भारत के वजीर आजम है। ठीक है, मैं वापस आऊंगा। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं इस बात। ठीक है नूर अहमद साहब, मैं वापस आपके पास आऊंगा। अभिषेक हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं और उनके पास भी हम जाएंगे, लेकिन सैयद मसूद उल हसन, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल यही है कि आखिर विरोध करने की वजह क्या, और कुछ आप कहना भी चाह रहे थे जब अजहरी साहब कुछ बोल रहे थे। देखिए, ऐसा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो गजट निकलता है, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जितने भी काम और जितने भी विकास कार्य और जो भी बिल्डिंग डिपार्टमेंट से मुताल्लिक जो काम होते हैं, उनके बारे में उसको लिखा जाता है। और यूनिवर्सिटी ने पिछले 1 साल में क्या क्या किया या आगे वो क्या करने वाली है, वो लिखा जाता है। उसमें राजनीति करना, उसमें चमचागिरी करना, ये देखिए, यहाँ पर विरोध प्रधानमंत्री का नहीं हो रहा। यहाँ पे विरोध इस बात का हो रहा है कि जिस सर सैयद ने इस यूनिवर्सिटी को बनाया, उसको तो आप उनकी जो इज्जत है, उनका जो वकार है, उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। सिर्फ किस लिए कि वाइस चांसलर का टर्म पूरा हो रहा है, उनको आगे गवर्नरशिप लेनी है या आगे किसी और संवैधानिक पद पे जाना है, इसलिए वो प्रधानमंत्री मोदी जी की चमचागिरी में ये सारे काम कर रहे हैं। नहीं, ये देखिए, ये आप सबसे पहले तो बात है कि आप अल्फाजों का सही प्रयोग करें, आप सही अल्फाजों का प्रयोग करें। वो माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी का विरोध नहीं है। दूसरी नहीं, आप ये वाइस चांसलर का विरोध इसमें कहाँ गया? सबसे बड़ी बात यह है कि जब वहां पर कोविड जैसी महामारी चल रही थी, केंद्र ने ही वहां पर सहयोग किया था, केंद्र की ही मदद से कोविड पर नियंत्रण पाया जा सका। तो क्या ये जो मैगजीन निकल रही है उसमें केंद्र सरकार की तमाम जो बातें हैं वो ना की जाए, प्रधानमंत्री को उसका श्रेय ना दिया जाए जिस तरीके से उन्होंने सहयोग पहुंचाया है? देखिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एक शिक्षण संस्थान है, राजनीति करने का अड्डा नहीं है। तो फिर क्यों कर रहे हैं वहां पर राजनीति? आप ये बात आप कह रहे हैं, पूर्व छात्र उपाध्यक्ष आप रहे हैं, जैसा कि मुझे बताया गया है। अगर राजनीति का अड्डा नहीं तो राजनीति क्यों कर रहे हैं वहां पर? व्यवस्थाएं सरकार कर रही है, यूनिवर्सिटी इसी पर भी तो ख्याल करना चाहिए। अंदर बैठ के नहीं करना। वो पहली बात आपको बता दूं, हमारा संविधान ये कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट की जो संस्था है
वो किसी राजनीति में मुलविस नहीं होगी। एक बात बताइए, एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री नहीं है क्या? वो किसी पार्टी का भक्त नहीं हो सकती। आप नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री नहीं है क्या? बिल्कुल है, प्रधानमंत्री कुर्सी पे जो बैठेगा, जो भी तो आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए, बिल्कुल, तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का विरोध कैसे कर सकते हैं आप? दंगों का आरोपी हो या कुछ हो। देखिए, ये आप बेहुदा बातें यहां पर ना करिए, ठीक है? इस पर भी मैं जवाब लूंगा, ठीक है। शब्द चयन आप बिल्कुल ठीक तरीके से करिए, आप शब्द चयन बिल्कुल सही तरीके से करिए, ठीक है। हरीशन जी, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल यही है कि जिस तरीके से लगातार तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, जब भी कोई ऐसी बात सामने आती है, जब भी कुछ अच्छा काम किया जाता है, तो कुछ ऐसे लोग भी सामने आते हैं जो सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए जो बयानबाजी है वो करते नजर आते हैं। देखिए, पहली बात ये कि देश के प्रधानमंत्री को आप पॉलिटिकल पार्टी से देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री जी, तो सरकार का मुखिया है, और सरकार के मुखिया के तौर पे जो के समय पे जो कार्य किया, उनके नेतृत्व में, अन्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश ने अकल्पनीय कार्य किया, पूरी दुनिया जिससे हालेकान परेशान हुई, उसमें भारत ने जिस तरह से उसको फेस किया, और इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इतनी बड़ी आबादी के मुल्क को राहत मिली, और वैक्सीन सबको लगी, मुफ्त में वैक्सीन सबको मिली। अगर ऐसे देश के अगुवा का, जिनका इनोवेशन का क्षेत्र हो, जिन्होंने इनोवेशन को लेकर के बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किया, तो साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक बहुत काम कर रहे हैं, जिन्होंने इनोवेशन को बढ़ाने के लिए इतना काम किया। अगर ऐसे हस्ती के उसके ऐतराज कर रहे हैं, तो कहीं कहीं इनके विचार में खोट है। ठीक है, मैं वापस आऊंगा। अभिषेक अध्यक्ष है, ठीक है, अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगा। प्रधानमंत्री चूंकि कोई एक व्यक्ति विशेष के सम्मान की बात नहीं है, वहां पर प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पर है बैठा हुआ, जो शख्स उस पद पर पहुंचता है उसके सम्मान की बात है। अगर प्रधानमंत्री की तस्वीर वहां पर लगाई जाती है, तो आखिर जिन्ना जैसे ऐसे शख्स जिसने देश को तोड़ दिया, ऐसे एक क्रूर व्यक्ति की तस्वीर लगाने वाले लोग प्रधानमंत्री का विरोध क्यों कर रहे हैं? ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़ा सवाल है। और रही बात गुजरात दंगों से जोड़कर वो बात उसको कह रहे हैं, जैसा कि अभी यहां पर ये बैठे हुए शख्स, तो उसमें भी उनको क्लीन चिट मिल गई है। तो उसके बावजूद जिस तरीके की जो शब्दावली का यहां पर प्रयोग किया जा रहा है, कितना जायज है? देखिए, बिल्कुल जायज नहीं है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, और सबसे बड़ी बात यह है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को नाम जरूर है कि मुस्लिम विश्वविद्यालय, लेकिन उसे सिर्फ मुस्लिमों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, जिस तरीके से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को हिंदुओं से जोड़कर नहीं दिखाना चाहिए। वहां प्रोफेसर्स भी सब समाज के लोग हैं, अकेले मुस्लिम समाज के लोग नहीं है, और जो वहां पर स्टूडेंट्स हैं वो सर समाज के, वो भारतीय हैं सबसे पहले। और ये किसी भी यूनिवर्सिटी को सबसे पहला संदेश यही है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी, जो जहां से उसको ग्रांट मिलती है, वो भी केंद्र सरकार के अंदर आती है। उस हॉल के अंदर मैं गया हूं, जब जिन्ना की तस्वीर वहां लगाई गई। ये दरअसल कुछ कट्टरपंथी छात्र संघ के नेता हैं जो पूर्व हो चुके हैं, जो लगातार इस तरीके से कट्टरपंथी बातें करके मुस्लिम समाज की ये नुमाइंदगी करके ये दर्शाना चाहते हैं कि ये मुसलमानों के सबसे बड़ा नेता हैं। जो ये साहब बोल रहे हैं, मसूद साहब, वो दरअसल ये दिखाना चाहते हैं, एक हथकंडा है इन मुस्लिम नेताओं के पास कि आप जितनी कट्टरपंथा, जितना मोदी को गाली देंगे, एक राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जहां एजुकेशन सिस्टम की बात आए, जहां बच्चों की तालीम की बात आए, वहां पर ये जिस तरीके की शब्दावली विरोध करते हैं, ये दरअसल ये चीज दिखाना चाहते हैं कि हम जो हैं मुसलमानों के असली लंबरदार हैं, और ये राजनीति सिर्फ राजनीति अपने मकसद से की जा रही है। ठीक है, हाफिज नूर अहमद अजहरी कितना सहमत है, आप इनसे? कर रहा है, इस बात का विरोध हो रहा है। जिस तरीके से ये बोल रहे हैं ना, ये चमचागिरी किसके लिए कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम।
नहीं, उनको मुझे लगता है कि शायद दीनी तालीम के अलावा उन्होंने और बाकी तालीम हासिल नहीं की है, तभी इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। दीनी तालीम, जिसने दीनी तालीम हासिल की होगी वो गलत राह पे नहीं जाएगा, ये आपकी भाई गलत फहमी है। जिसने दीनी तालीम पढ़ी होगी, जो दीनी तालीम से वाकिफ रखता होगा, वो गलत राह पे कभी नहीं जाएगा भाई। उसके बाद अलीगढ़ वो समझ में आ रहा है। आप जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आप शब्द चयन नहीं कर पा रहे हैं। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैठे जहां पूरा देश आपको देख रहा है, उस जगह पर आप चमचागिरी, दलाली, इस तरीके के शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं। चमचागिरी को चाटुकारिता कह सकता हूँ, तो चाटुकारिता कह सकता हूँ। इसके अलावा तो कोई और लफ्ज मैं यूज कर नहीं सकता। आप सही अल्फाजों को तो आप प्रयोग करिए ना। तो आप मुझे टोक सकते हैं। मैंने अभिषेक बोलिए, अभिषेक प्रयोग नहीं किया। कुछ कहना चाह रहे हैं, अभिषेक बोलिए। जी, मैं सीधा कह रहा हूं कि देखिए, ये एक संवैधानिक पद है। प्रधानमंत्री नाम कोई भी हो सकता है, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन देखना यह है ना कि यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? राष्ट्रपति, यानी कि उनका कुलाधिपति। राज्य यूनिवर्सिटी में राज्यपाल होते हैं कुलाधिपति। सेंट्रल यूनिवर्सिटी राष्ट्रपति कुलाधिपति हैं। जो राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है, अब्दुल कलाम आजाद भी हो सकते हैं, वो XYZ हो सकते हैं। उस पद की तस्वीर छपनी है। लेकिन आप ये देखिए, मोदी विरोध इनके मन में इतना, इनको ये लगता है कि अगर मोदी का विरोध करेंगे तो मुसलमान इन्हें अपना नेता मानेंगे। यही सोच जो है, यही सोच रखकर सिर्फ इनका मकसद मोदी से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ मुसलमानों की नुमाइंदगी करें, और इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मोदी को गलत कहेंगे, अगर ये समझदार होते और यूनिवर्सिटी के लॉज को अगर समझते, तो वो ये समझते कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह कोई भी होता तो इस मैगजीन में उनका भी फोटो छपता। इस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, इसलिए उनका फोटो है। लेकिन इससे इनकी मानसिकता झलकती है, और शायद यही वजह है कि यही वजह है कि ये लोग हमेशा निशाने पर रहते हैं। देखिए, मुझे अनइंटरप्टेड 5 मिनट दे दीजिए बस। नहीं, बोलिए, इतना समय नहीं है, लेकिन हाँ बोलिए, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, पहली बात यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का गजट कोई पहली दफा नहीं छपा, पहले जमाने से छपता हुआ आया है, और कभी उसमें किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष का या प्रधानमंत्री का फोटो, क्या उसमें प्रधानमंत्री की फोटो नहीं छपी? क्या पहले क्या किसी प्रधानमंत्री की फोटो नहीं छपा? दूसरी बात, देखिए, इंटरप्ट मत करिए भाई, इंटरप्ट मत करिए, बोलने दीजिए। नहीं, बोलिए, आपको कोई नहीं रोक रहा, बोलिए। बात ये है, अभी इन्होंने खुद कहा, अभी मुझसे पहले जो बोल रहे थे उन्होंने खुद कहा कि राज्य विश्वविद्यालयों का जो कुलाधिपति होता है वो राज्यपाल होता है, और सेंट्रल विश्वविद्यालयों का, जो केंद्र के विश्वविद्यालय होते हैं, उनका कुलाधिपति जो होता है, उनका जो मेन वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। तो प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट नहीं है, इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए। रामनाथ कोविंद जगह फोटो लगता हम मान लेते। दूसरी आप पहले अपनी जानकारी दुरुस्त करिए, आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है आपको यही नहीं पता है? आपको यही नहीं पता राष्ट्रपति कौन है? आपको यही नहीं पता है? आप पूर्व राष्ट्रपति का नाम ले रहे हैं। आपको अभी अपनी जानकारी बढ़ाइए, उसके बाद चर्चा में शामिल होइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप इनसे पूछ लीजिए कि राष्ट्रपति कौन है देश की इस समय। इनसे पूछ लीजिए राष्ट्रपति कौन है देश की। क्या नाम है? नाम बता दीजिए, पूरा नाम बता दीजिए, पूरा नाम बता दीजिए। वाक्य पूरा होने दीजिए। नहीं, पूरा नाम बता दीजिए। मुस्लिम विश्वविद्यालय के आप महामहिम का पूरा नाम बता दीजिए। प्रधानमंत्री का विरोध, आप महामहिम का पूरा नाम बता दीजिए। प्रधानमंत्री का विरोध नहीं है, आप महामहिम का पूरा नाम बता दीजिए। का विरोध हो रहा है, प्रधानमंत्री का विरोध नहीं है, वाइस चांसलर की चाटुकारिता का विरोध हो रहा है। ठीक है। जिस तरीके से आप अपनी योग्यता का परिचय दे रहे हैं वो यहाँ पर नजर आ रहा है। हरीश्चंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। सिर्फ मोदी विरोध करना ही एक वर्ग विशेष की, आखिर क्यों हम कह सकते हैं कि एक महत्वाकांक्षा उनकी बन गई कि अगर हम विरोध करेंगे तो हमें जो है आगे बढ़ाया जाएगा। मैं आऊंगा आपके पास भी, आप भी बोलिएगा। अजहरी साहब, आप भी बोलिएगा। हरीश्चंद्र जी बोलिए। देखिए, मैं तो यही कह सकता हूं कि ये एक कट्टरपंथ, जो लोग इस तरह के दूषित विचार से ग्रस्त हैं, वो कहीं न कहीं कट्टरपंथ से और द्वेषपूर्ण से ग्रस्त हैं, और उनको राष्ट्र हित में यह है और समाज हित में भी है, और मुस्लिम समाज के हित में है कि जो मुस्लिम समाज के लोग ऐसे लोगों के जीवन का परिष्कार करो, और ऐसे लोगों को रास्ते चाहिए कि जो उसके मुताबिक जो को अपने को लेकर के जिनको ऐतराज है, जो तरह तरह के अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं, उसके लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए। और अगर वो वर्तमान के छात्र हैं तो उनको एक्सपेल किया जाना चाहिए। कम से कम उनको इस बात का एहसास दिलाया जाना चाहिए
कि हम अपने जो शीर्ष नेतृत्व है उसके खिलाफ जो हम टिप्पणी करते हैं, जो अनर्गल टिप्पणी करते हैं, वो कहीं न कहीं आचरण के मर्यादा के विरुद्ध है। और इस तरह जो लोग भी सोच रखते हैं उनको अपनी सोच का परिष्कार करना चाहिए। ये मुल्क की कर रहे हैं, उस चीज का विरोध हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का कोई विरोध नहीं हो रहा, प्रधानमंत्री मोदी का कोई विरोध नहीं हो रहा। और लेकर के अगर इनके मन में अरे सैयद मसूद उल हसन साहब, तो आपने उस छात्र का वक्तव्य सुना है क्या? आपने उस छात्र का वक्तव्य सुना है? यूनिवर्सिटी का गजट में लगाया जाए। आपने उस छात्र का वक्तव्य सुना है क्या, जो वो बोल रहा था? उसमें जो वो कह रहा था, वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं लेना चाह रहा था। जिस तरीके से वो बोल रहा था, जो उसने बात कही है, आप पहले जानकारी बढ़ाइए ना। आप सबसे बड़ी बात तो ये है। अजहरी साहब, मैं आपके पास आऊंगा, क्या वजह आखिर प्रधानमंत्री के विरोध की? मैंने आपसे पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री का विरोध जिस तरह से बताया गया, नहीं, आप ये बोल देते हैं कि जताया गया है वो गलत है, आप ये बोल देते हैं, लेकिन क्यों जताया गया, मैं ये जानना चाह रहा हूं। आप भी तो उसी समाज से आते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी को टारगेट ना करें। देखिए, तो मैं टारगेट, ठीक है, मैं आपका आरोप स्वीकार कर रहा हूँ, मैं आपका आरोप स्वीकार कर रहा हूँ, मैं आपका, चलिए मैं टारगेट कर रहा हूँ, आप सफाई दे दीजिए, आप क्लियर कर दीजिए ना, आप क्लियर कर दीजिए, आप क्लियर कर दीजिए। अगर आपका आरोप है, अभी आप भारतीय, हम तो आपके हाथ में हाथ ले रहे हैं। बोलिए, हाँ बोलिए, आप सुने तो हाँ, बोलिए, आप बोलने का मौका दे। बोलिए। अभी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, जो उन्हें आप आमंत्रित कर रहे थे बोलने के लिए, तो आपने कहा था एक वर्ग विशेष, मतलब मुसलमानों पर आपका तंज था कि वर्ग विशेष है, वो जब तक मोदी को मैंने मुसलमान शब्द का प्रयोग नहीं किया, मैंने वर्ग विशेष कोई भी हो सकते हैं। वर्ग विशेष का मतलब क्या था? अरे आप अपने आप से कुछ भी अंदाजा लगाइए, आप कुछ भी लगाइए। मुसलमानों में से भी एक वर्ग ऐसा है जो विरोध करता है। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, अपने शब्द मेरे मुंह में डालने की कोशिश मत करिए मौलाना साहब, ठीक है? अरे तो आप क्लियर करिए ना, मैं आपका आरोप स्वीकार कर रहा हूं, बोलिए, मैं टारगेट कर रहा हूं तो आप क्लियर करिए, सफाई दीजिए कि आखिर क्यों विरोध किया जा रहा है। आप कह रहे हैं विरोध किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है, क्यों जा रहा है? सवाल तो ये है ना। ये बताइए आपकी सुनने की आदत। मैं सुनने के लिए ही बैठा हूं यहाँ पर, लेकिन आप अपने मन से कोई बात सुना देंगे। 2 मिनट के लिए 30 सेकंड बचे हैं, आप अगर बोलना चाहें, मैं 30 सेकंड बचे, आप बोल तो रहा हूँ, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, मोदी का नहीं हो रहा है। अरे मसूद जी रुक जाइए, बोलने आपकी अंधभक्ति मुसलमानों की मुखालफत में तो ये वजूद में आई है। मुसलमानों की मुखालफत में सारी तहरीकें, RSS है, विश्व हिंदू परिषद, देखिए, अंत में अंतोगत्वा आप अपनी जो असलियत है ना, जो सच्चाई है, उस पर आप उतर आए हैं। आपके पास अगर 3-4 शब्द ले लिए जाए कि RSS, बीजेपी, मोदी, हिंदुत्व, इनसे अगर आप अलग बोल दें तो आपकी हैसियत नहीं है बोलने की, आप बोल सके कि आप बोल सके। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल यही है कि जिस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठे हुए